अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अविनाश, हम तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने रखे हुए हैं और हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त आज सुबह भी वहां पर जबरदस्त धुंध है और ये घना जंगली इलाका है, पहाड़ का इलाका है, पहाड़ी का, जहां पर ये दुर्घटना कल हुई थी। अविनाश, जो प्राइमा फेसी जो चीजें निकल कर आई और उसके बाद जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आए हो इस दुर्घटना से जुड़े हुए, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जो पूरी घटना घटी है नीलगिरी की जो पहाड़ी है वहाँ पे ये पूरी घटना घटी, जो कि कोयम्बटूर और सुलूर के बीच में ये जो घटना घटी है ये नीलगिरी पहाड़ी रेंज के में आती है। और नीलगिरी पहाड़ी रेंज जो है अपने मौसम के लिए जाना जाता है। वहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त मौसम परिवर्तित हो जाता है। जो अभी तक प्राथमिक स्तर पर जानकारी मिली उसमें यह है कि हेलीकॉप्टर भी मौसम की चपेट में फंस गया था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर ने बहुत कोशिश की कि उस मौसम के बाहर निकल सके, लेकिन इस मौसम के बाहर नहीं निकल सका और उसी के बाद पेड़ से टकराव हुआ और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। पहले आग पकड़ी, उसके बाद फिर नीचे हेलीकॉप्टर गिर गया, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। तो नीलगिरी की जो पहाड़ी रेंज है उसमें सबसे जो खराब चीज है वो यही है कि वहां पे मौसम किसी भी वक्त परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जब कल जनरल विपिन रावत को ले जाया जा रहा था हेलीकॉप्टर के जरिए, तो उस वक्त भी ऐसा हुआ, मौसम की चपेट में हेलीकॉप्टर फंस गया और उसके बाद फिर वो वापस नहीं निकल सका। पायलट ने भरपूर प्रयास किया था कि उस मौसम से बाहर निकल सके, लेकिन वहां पे अचानक से इतना ज्यादा धुंध आ जाता है कि सामने कुछ भी नजर नहीं आता। यानी कि अगर हम देखें तो 2 से 3 मीटर की दूरी भी नजर नहीं आती है। और यही कारण है कि जब इस तरीके का धुंध वहां पे अचानक से हुआ, उसके बाद हेलीकॉप्टर उन तमाम सारी चीजों में फंसा और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर के पायलट ने काफी प्रयास किया, लेकिन इस तरीके की चीजें नहीं निकल पे आ सकी और फिर हेलीकॉप्टर का टकराव हो गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर में पहले आग लगी, उसके बाद फिर क्रैश हो गया। अभी और भी तमाम सारे साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर बात करें तो जो प्लेन होते हैं, चाहे चॉपर हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर कोई भी विमान होता है, तो उसमें एक बाकायदा ब्लैक बॉक्स जिसको कहा जाता है, उसमें वो सारे साक्ष्य मौजूद होते हैं, जिसमें आखिरी कम्युनिकेशन होता है, आखिरी चीज तरीके से किस तरीके से पायलट ने वहां पे बचाव के लिए किस तरीके से काम किया, वो तमाम सारी चीजें होती है। तो अभी उसका निरीक्षण होना बाकी है। जैसे उसका निरीक्षण होगा तो वायुसेना के सामने निकलकर सब चीजें सामने आ जाएगी, किस तरीके से यह हादसा हुआ और किन परिस्थितियों में वहां पे ये घटना घटी है। फिलहाल अगर अभी बात करें तो जिस तरीके से वायुसेना के प्रमुख वहीं पे मौजूद हैं, वो तमाम सारी चीजों को निरीक्षण कर रहे हैं और वहां से हर एक चीज को वो यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो आज 11:10 पे लोकसभा में इन तमाम सारे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से ये घटना घटी और फिलहाल मौजूदा वक्त में क्या कुछ वहां पे हो रहा है, ये भी ब्रीफ करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसके बाद अगर बात करें तो 12 बजे के तकरीबन वो राज्यसभा में तमाम सारे संसद सदस्यों को ब्रीफ करेंगे और बताएंगे किस तरीके से ये घटना घटी, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि रक्षा मंत्री को क्या कुछ ब्रीफिंग हुई है कोयम्बटूर से, क्या कुछ ब्रीफिंग हुई है दिल्ली से। क्योंकि कल जैसे ये घटना घटी उसके बाद तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो उनसे लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टच में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रक्षा मंत्री के संपर्क में है। रक्षा मंत्री को जो भी अपडेट मिल रही है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कल सीसीएस की बैठक भी की थी कि किस तरीके से ये घटना घटी है, क्या कुछ वहां पे अब तक निकल कर सामने आया है और फिलहाल वहां क्या स्थिति है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक की और ये भी जानने की कोशिश की कि किस तरीके से अब आगे ऐसी घटना ना हो, उसके लिए क्या कुछ उपाय चूज करने चाहिए, क्या कुछ जो है टेक्नोलॉजी जो हम लोगों को जो है इस्तेमाल करनी चाहिए। इन तमाम सारी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने कल सीसीएस के सभी सदस्यों के साथ गहन चर्चा की। क्योंकि अगर बात करें तो देश के सर्वोच्च कमांडर थे जनरल विपिन रावत, तीनों सेनाओं के वो प्रमुख थे, सीडीएस उनको बनाया गया था और पहली बार भारत में सेनाओं को मजबूत करने के लिए, सेनाओं को एक दूसरे के साथ त्वरित जो है संचार उपलब्ध कराने के लिए और त्वरित जो है एक दूसरे के साथ समन्वय बैठाने के लिए सीडीएस की नियुक्ति की गई थी कि जिससे कि तीनों सेनाएं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें और देश की सुरक्षा को मजबूत करे, देश की रक्षा को मजबूत करे। और इस तरीके से जब सैन्य के सर्वोच्च कमांडर जनरल विपिन रावत के साथ हादसा हुआ तो जाहिर तौर से बात है कि पूरा देश स्तब्ध है। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के कई सारे मुल्कों ने भी कल अपनी संवेदना प्रकट की।